हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखने आए हैं। तो आज दिन है 3 जून और नहीं सॉरी तारीख है 3 जून और दिन है मंडे। तो ये मंडे की इवनिंग मतलब शाम से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पर चाय के साथ मखाने वगैरह सबको दिए थे और फिर उसके बाद साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी होती है। तो बस डिनर में मैं बना रही थी बैंगन का भरता और आलू परवल की भुजिया। तो ये 2 सब्ज़ी मुझे इसलिए बनानी पड़ती हैं शाम को या सुबह जब भी बनाती हूँ, तो कि एक अपने बच्चों की पसंद की और एक मेरे सासू माँ ससुर जी जो कि मिर्च वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और बादी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो परवल बादी नहीं था और जो सब्जियां आ भी जाती हैं घर में जैसे बैगन है और अरवी है तो बनानी तो पड़ती हैं क्योंकि ख़राब तो कर नहीं सकते। तो फिर वो सब्ज़ी भी साथ में मुझे बनानी ही होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है और ये चॉपर जो है ना मेरा चटक गया है, मतलब क्रैक हो गया है गिर के। और काम अभी भी कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक काम कर रहा है तब तक कर रहा है, जब बिल्कुल काम करना बंद कर देगा तो मैं नया ले लूँगी। तो बड़ा मतलब काम का है ये चॉपर, इसमें बारीक चॉप हो जाती है और मिनटों में, मतलब बहुत जल्दी मिनटों का काम यानी कि सेकंडों में हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ से क्रैक हो गया है, तो अभी तो काम कर रहा है, फिर मैं सोच रही हूँ इसको ले लूँगी। तो बैंगन मैंने छील के कट किए थे और 2 से 3 बार मैंने पानी से वॉश किए थे और जितनी बार मैंने पानी में पड़े छोड़ दिए थे तो पानी का रंग बैंगन से काला हो जाता है। तो बैंगन को हमेशा ना पानी में ही कट करके डालना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को प्याज भून के और डाल दिया था कढ़ाई में और जो मसालों में ना धनिया ख़त्म हो गया था। तो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था ना आपको, दीदी ने धनिया मिर्ची सबको साफ़ कर दिया था तो मुझे बड़ी आसानी हो गई। तो मैंने धनिया को हल्का सा तवे पर रोस्ट किया था थोड़ा सा, जिससे कि इसकी नमी निकल जाए और मिक्सी में डाल के पीस के फिर मसालदानी में भी भर दिया। और अभी मेरे पास अदरक नहीं थी घर में तो मैंने ना इसमें सौंठ पाउडर का यूज़ किया है। सौंठ पाउडर से ना ये बादी इसकी ख़त्म हो जाती है बैगन की, क्योंकि बादी चीज़ें जो होती हैं ना वो बॉडी को नुकसान करती हैं। तो बस इसीलिए मैंने, एक बार आप भी ट्रिक ये मेरी ट्राई कीजिएगा और आप क्या यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो भुर्ता इधर छौंक दिया था और उसके लिए मैंने टमाटर को कट किया है। और शाम हो रही थी, शाम के 7:30 बज रहे थे, मतलब रात के 7:30 शाम के, क्योंकि अब 7 बजे तक तो काफ़ी दिन रहता है, 7:30 बजे ही अंधेरा होता है। तो मुझे दीपक वगैरह जलाना था, अभी संध्या आरती करनी थी। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा आज नहा के ही करती हूँ। तो मैं नहाने चली गई, तब तक मम्मी जी ने दूसरी वाली सब्ज़ी छौंकने के लिए किचन में आ गई। सोचा उन्होंने लाओ मैं छौंक देती हूँ, मैंने कहा अच्छा है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो आलू परवल और बैंगन का भरता इधर हमारा रेडी हो गया। इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया ऊपर से और आलू परवल की भी सब्ज़ी बन गई थी। तो दोनों सब्जियां रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और दीपक वगैरह जला दिया था। फिर आ गई थी मैं रोटियां सेकने और यहाँ पर रोटियां वगैरह सेक ली थी। सेकी तो नहीं थी, लेकिन ये जो कैसरोल होता है ना, इसको मैं दोबारा से साफ़ करके और दूसरा प्लेट वगैरह डाल के तब रोटियां रखती हूँ और जो सुबह की रखी हुई होती हैं वो हटा देती हूँ। वैसे सुबह की कोई भी नहीं थी, एक रोटी रखी हुई थी वो मैंने हटा दी। अब बस रोटियों की सेकने की तैयारी हो रही है। आटा वगैरह तैयार कर लिया था, टाइम हो रहा था यहाँ पे 8:30 पौने 9 का। इसी बीच में मैंने बहुत सारे काम किए थे, कुछ रील्स भी बनाई थी, आप देखिएगा ज़रूर जाके और फिर बताइएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। तो खाना बन चुका था और खाना मम्मी पापा जी को दे आई थी और ये किचन में बाद में क्लीन करूँगी, पहले खा लूँगी खाना। फिर खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 4 जून और दिन है मंगलवार। और आज की जो डेट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज देश के भविष्य का मतलब रिज़ल्ट आने वाला है। यानी कि जो वोटिंग इतने दिनों से इलेक्शन चल रहे थे ना वो खुलने वाले हैं 4 जून। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो टाइम करीब हो रहा था 11 बजे का। तो यहाँ पर सुबह हस्बैंड जी लगा रहे थे पौधों में पानी और टाइम यहाँ पे जो सुबह को मैं छत पे आई थी 5:30 बजे का हो रहा था। दिन तो काफ़ी निकल आता है लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। चाय बन रही है, इधर दूध गर्म हो रहा है तो सोचा
ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अपना। तो चलिए बैठ के चाय पीते हैं छत पे। इधर फिर चाय बनाई, फिर चाय बना के ना मैंने अपने लिए निकाली फीकी चाय और फिर थोड़ी सी चीनी डाल के हस्बैंड जी के लिए बनाई। और बाकी के घर के सभी लोग अभी सो ही रहे थे, उठेंगे आराम से 7 बजे तक। तब तक हमारा ऊपर जो भी हमें सुबह की एक्सरसाइज है, वॉक वगैरह करना है, जो भी करना होता है सुबह को करीब 1-1.5 घंटे तक हम छत पर ही बिताएंगे। बहुत ही अच्छा मौसम लगता है, मन करता है कि बस यहीं पर बैठे रहो। हरी भरी जो हरियाली होती है उसके बीच में, सच बताऊं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हरियाली के बीच में। और मुझे पौधे लगाना और पौधों के पास बैठना, उनकी केयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। जितना टाइम मिलता है उतना करती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे चाय दोनों ही बन गई थी। तो पहचान के लिए मैंने अपना अलग कप लिया है, उनका अलग लिया है, जिससे कि पता चल जाए कि किस में मीठी है और किस में फीकी है। तो बस चाय बन गई थी। और बेटी को लस्सी पीनी होती है तो ना सुबह ही मैंने दूध जमाया था। अगर रात को जमा देते हैं ना तो वो बहुत खट्टा हो जाता है, फिर उसकी लस्सी मतलब अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत खट्टी खट्टी नहीं अच्छी लगती है। तो ये जो ना 10 बजे तक यानी 9 बजे तक, 9:30 बजे तक जम जाएगा। और अभी 5:30 पौने 6 हो रहे थे और थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें दही डाल दिया था और आ गए थे हम ऊपर और चाय पी रहे थे दोनों लोग बैठ के हवा में। और वॉक वगैरह कर ली थी मैंने। और पता है आज मौसम ऐसा था कि बहुत सारे बादल हो रहे थे और बादल के साथ साथ हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, बहुत मामूली सी बूंदाबांदी। तो उसमें बैठे हुए थे हम लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आपके यहाँ हुई या नहीं आज तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे यहाँ तो बहुत थोड़ी सी हुई, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन जब होगी ना बहुत ज़्यादा तब ही चैन पड़ेगा, क्योंकि अगर कम बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। बहुत तेज़ बारिश होने के बाद तभी मौसम थोड़ा बहुत ठंडा होगा। तो यहाँ पर बस नीचे जाने की हो रही थी तैयारी। तो मैंने सोचा चलो मैं पूजा करूँगी तो उसके लिए थोड़े से फूल निकाल लेती हूँ। तो सदाबहार के ही सारे फूल थे आज गुड़हल पर एक ही फूल खिला हुआ था, ज़्यादा नहीं थे। तो जितने भी सदाबहार थे सबके मैंने थोड़े थोड़े से फूल निकाल लिए। कुछ थे लाल कलर के, कुछ वाइट कलर के, और थोड़े ही थोड़े करके बहुत सारे फूल हो गए थे, ये देखिए। और एक था लाल गुड़हल का। फिर नीचे आके फिर मैंने की ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी करना शुरू की। हस्बैंड जी ने कहा था कि आज मूंग दाल भिगो दो, पकौड़े बनाना है, मूंग दाल के मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो चाय पकौड़े बनाना। तो साथ ही साथ मैंने लंच के लिए भी तैयारी शुरू कर दी थी और लंच में भिगो दिया था राजमा लंच के लिए। बेटी को राजमा और चावल बहुत पसंद है तो अब कुछ उसका पेट वगैरह थोड़ा ठीक हो गया है तो सोचा थोड़ा बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डाल के मैं नहीं बनाती हूँ। तो उनको भिगोने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने धोने, और नहाने के बाद आके फिर मैंने मंदिर आ गई। मंदिर में आके मैंने पूजा की और भगवान जी के कपड़े वगैरह सब बदले और बर्तन पहले धोती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो देखिए इतने सारे फूल हैं ना, तो मैं सोचती तो हूँ कि माला बनाऊँगी, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं बना पाई। तो ऐसे ही प्रभु को अर्पित कर दिए और बस सारा सामान समेट के, और फिर ये जो लड्डू गोपाल के स्नान का जो पानी होता है ना, दूध मिक्स, इसको मैं ना एक लोटे में करके और छत पे लेके जाऊंगी, जो मैं और पौधों में डाल दूंगी। इसको मैं पानी को ऐसे ही फेंकती नहीं हूँ और ये प्रसाद चरणामृत बन जाता है। और थोड़ा सा मैं इसको किसी भी अपने खाने में भी यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, बाकी का डाल देती हूँ पौधे में। तो 1 लोटा है मेरे सूर्य भगवान और तुलसी जी के जल के लिए, और ये जो डाल रही हूँ ना ये भगवान जी का नहाया हुआ पानी है। तो मैं इनको पौधों में डाल के फिर मैंने तुलसी जी की पूजा की और फिर तुलसी जी के थोड़े से पत्ते लिए, क्योंकि भोग में लगाना था लड्डू गोपाल जी को। तो पहले उनसे आज्ञा लेते हैं तुलसी मैया से, उसके बाद ही उनके पत्ते उतारते हैं। तो बस थोड़ा सा जल कम हो गया था तो उसी जल में मैंने यहाँ टंकी लगी हुई है और जल मिला के और सूर्य भगवान को अर्घ दिया इधर को। और कैमरा जो मेरा रखा हुआ है ना उधर ईंटों पे रखा हुआ है, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, इसलिए बार बार मैं कैमरे की तरफ देख रही थी कि कहीं गिर ना जाए। तो बस यहाँ पे हो गया मेरा सुबह की पूजा। तो ऐसे ही होती है मेरी डेली की पूजा, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस जो भी करती हूँ थोड़ा बहुत बड़े मन से और श्रद्धा भाव से करती हूँ। तो बस सूर्य भगवान के परिक्रमा की और फिर आ गई थी तुलसी जी लेके, जो कि प्रभु को अर्पित कर दी लड्डू गोपाल को, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी जी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में आ गई किचन में। नाश्ता दाल वगैरह भीग गई थी और टाइम अभी हो गया था 8:30 बजे का। बहुत ज़्यादा तो नहीं भीगी थी, मैंने 6 बजे भिगोई थी तो 2 घंटे ही हुए थे अभी भीगे हुए। तो 2 आलू को मैंने ना छील लिया है
और मैं मूंग की दाल जब पीसूँगी ना उसी में ये दोनों आलू को डाल दूँगी। तो इसमें मैंने पहले दाल डाली है और आलू भी डाल लिए हैं, दोनों चीज़ें मैं साथ में पीस के और इसके पकौड़े बनाऊँगी। आलू डाल के एक बार आप भी ट्राई करना, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा था, बहुत ही अच्छे बनाए थे उन्होंने। तो उसके बाद फिर मैंने प्याज को चॉप किया, ये इसमें डालूँगी मैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, और आपके पास जो भी सब्जियाँ हो वो डाल सकते हैं। मेरे पास इसमें डालने वाली कोई सब्ज़ी ऐसी कुछ खास थी नहीं, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सब नहीं थी। तो हरा धनिया से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फिर बनाई थी थोड़ी सी चटनी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और प्याज डाल के और नमक और खड़ा जीरा डाल के इसको पीस लूँगी। और पहले इसको पीस के इसमें से थोड़ी सी चटनी निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा आम, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी खट्टी चटनी नहीं खाते हैं, तो उनकी निकालने के बाद फिर मैंने खट्टी चटनी बना के निकाल के रख दी। इधर हमने दाल भी पीस दी थी, अब दाल को मैं निकाल लूँगी और जितनी भी चीज़ें चॉप की थी ना, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, वो सारी इसमें दाल में करूँगी मिक्स और थोड़े से डाल दूँगी मसाले। और टाइम होता ही जा रहा था नाश्ते का, तो बस यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें डालूँगी, नमक डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूँगी और जीरा डालूँगी। और जो भी गरम मसाला है आपके पास वो डाल सकते हैं, कोई भी अगर गरम मसाला नहीं है, कोई भी मसाला है, सब्ज़ी मसाला, जैसे पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, तो ये सांभर मसाला मेरा घर का बना हुआ है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और सारी चीज़ों को किया है मिक्स। और तेल रख दिया है गैस पे गरम होने, और तेल को मैंने बहुत तेज़ गरम किया है। और ये थोड़ी सी मैं ब्रेड निकाल के ले आई थी, जो कि दूसरा नाश्ता भी इसी से मैं तैयार कर दूँगी, यानी एक ही चीज़ से मैं 2 नाश्ते तैयार करूँगी। यहाँ पे तेल को मैंने बहुत तेज़ गरम किया था, तेज़ गैस पे, और तेज़ गैस पे मैंने डाल दिए थे सारे पकौड़े। उसके बाद मैंने गैस को किया धीमा, क्योंकि तेज़ गैस पे हम जब डालेंगे ना तो ये ऊपर से तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से नहीं सिकेंगे। उसके बाद गैस को कर देंगे धीमा, धीमी गैस पे जब फिर बाद में सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और सारे हमारे पकौड़े सिक चुके हैं। तो इनको सेकने के बाद निकाल लूँगी। और जो मैंने एक ब्रेड को 4 पीसेज में कट करके रखा है ना, उस ब्रेड को भी मैं उसी दाल में, यानी ये जो दाल का हमने मिक्सचर बनाया है उसी में डिप करके और उसको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। तो उधर मम्मी पापा जी के लिए मैंने नाश्ता कर दिया है रेडी। अब एक बैच ये भी सिक जाएगा तो ये भी लगा के उनको दे आऊँगी। तो ये देखिए ये भी सेकने के लिए मैंने डाल दी हैं। एक बार आप भी ट्राई करना मेरे कहने से और फिर बताना कि कैसे बने। तो यहाँ पे ये भी सिक चुके हैं। और ये देखिए चटनी, और ये हमारी खट्टी वाली चटनी, और मम्मी पापा जी के लिए सिंपल वाली ग्रीन चटनी बिना खट्टी, क्योंकि उन लोगों को खट्टी नुकसान करती है, पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। तो ये देखिए ये भी बहुत ही टेस्टी, इनको क्या कहेंगे, ब्रेड पकौड़ा कहिए या कुछ भी कहिए, कटलेट कहिए। तो यहाँ पर मम्मी पापा जी को देने जा रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ता उनको देने के बाद फिर हम लोग भी कर लेंगे नाश्ता। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।